सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। ठंडी हवा चल रही थी। खेत के बीच एक किसान चुपचाप खड़ा था। उसका नाम था हरदेव। खेत की जमीन फटी हुई थी। कुएं में पानी लगभग खत्म हो चुका था। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। हे धरती माँ, बस एक बार और भरोसा रख ले मुझ पर। हरदेव ने धरती माँ से कहा कि पानी नहीं हुई है और उसके ऊपर भरोसा रखने को कहा। इसके बाद हरदेव अपने घर चला जाता है। हरदेव का घर छोटा था। घर में उसकी पत्नी और छोटी बेटी रहती थी। हरदेव के घर पहुंचते ही उसकी पत्नी उससे पूछती है, कब तक ऐसे ही चलेगा? बारिश कई महीनों से नहीं हो रही है। हम कब तक खेती के भरोसे रहेंगे? अब घर का अनाज भी खत्म हो रहा है। जब तक यह मिट्टी सांस ले रही है, मैं हार नहीं मानूंगा। बस कुछ दिन और रुक जाते हैं, बारिश जरूर होगी। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है और हमारे पास किताब खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? बस कुछ दिन और बेटा। जब बारिश हो जाएगी तब हमारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें किताब खरीद दूंगा। फिर हरदेव अपनी पत्नी से कहता है, अगर कुछ घर में बचा है तो बना दो। बस अब घर में थोड़ा आटा और कुछ सब्जी बची हुई है। मैं खाना बना देती हूँ। दोपहर में साहूकार आया। उसकी आवाज सख्त थी। हरदेव, ये आखिरी महीना है। या तो पैसे चुका दो या जमीन छोड़ दो। समय दे दो भाई, मेहनत खाली नहीं जाएगी। बारिश के आते ही मेरी फसल हो जाएगी। मुझे बस पैसों से मतलब है। मैं कुछ दिन में वापस आऊंगा और अपने पैसे ले जाऊंगा। साहूकार के जाने के बाद हरदेव चिंतित हो गया था और थोड़ा डर भी गया था कि अगर बारिश नहीं हुई तो वह क्या करेगा। इसके बाद रात को हरदेव ने एक पुरानी थैली निकाली। उसमें बस कुछ बीज बचे थे। वही उसके जीवन की आखिरी उम्मीद थी। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं खेत जा रहा हूं। अगर यह भी चला गया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन बिना कोशिश किए हारना, यह मैं नहीं जानता। इसके बाद हरदेव बीजों को लेकर खेत चला गया। रात भर हरदेव खेत में बैठा रहा। आसमान में तारे चमक रहे थे। अगर फसल न भी हुई तो भी मैं पछतावा नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत की होगी। अगली सुबह हरदेव खेत में उतरा। एक एक बीज को बहुत संभाल कर बोया। तू सिर्फ बीज नहीं है, तू मेरी बेटी की मुस्कान है। हरदेव रोज भर दिन खेत में ऐसे ही मेहनत करता था। दिन बीतते गए, धूप तेज होती गई। कुआं का पानी पहले से ही सूखा हुआ था। फसल में डालने के लिए कोई पानी नहीं था और बारिश भी नहीं हो रही थी। गांव वाले हरदेव के ऊपर हंसते थे। बिना पानी के खेती करता है? यह तो हो ही नहीं सकता। हरदेव कुछ नहीं बोला। वह रोज खेती करता रहा। कई रातें ऐसी आईं जब घर में चूल्हा नहीं जला। पापा, फसल आएगी ना? जरूर आएगी बेटी, पापा झूठ नहीं बोलते। अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बारिश भी नहीं हुई है। फसल कैसे होगी? सब ठीक हो जाएगा, बस भगवान पर भरोसा रखो। भगवान बारिश जरूर करेंगे। है भगवान, बस बारिश कर दीजिए। दिन में फिर से साहूकार आया। इस बार वह बहुत गुस्से में था। हरदेव, तुमको दिया गया समय खत्म हो गया है। अब मुझे मेरे पैसे दे दो। कुछ दिन और समय दे दो भाई, बारिश जल्द ही हो जाएगी। उसके बाद मैं सारे पैसे चुका दूंगा। मैं आखिरी बार मौका दे रहा हूं तुम्हें। इसके बाद जब मैं आऊंगा तो अपने सारे पैसे ले जाऊंगा। उसी रात आसमान से कुछ बूंदें गिरी, लेकिन बहुत कम। ऐसा लगा कि भगवान ने हरदेव की सुन ली। सुबह हरदेव देखता है कि बारिश हो रही है। तब उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके बाद वह खेत पहुंचा। वहां मिट्टी फटी हुई थी और उसमें से हरे अंकुर निकल आए थे।
धन्यवाद, तूने मेरी सुनी। हरदेव बहुत खुश था। इसके बाद वह फिर से खेती करने लगता है। दिन भर खेती करने के बाद शाम को हरदेव घर चला जाता है। अगले दिन भी धीरे धीरे बारिश होती रही। हरदेव दिन रात खेत में लगा रहा। खेत हरा होने लगा। कुछ महीनों बाद खेत में सुनहरी बालियां लहराने लगी। पहले सभी गांव वाले हरदेव का मजाक उड़ाते थे कि बिना बारिश के खेती करता है, लेकिन अब पूरा गांव हैरान रह गया। हरदेव ने साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया। मुझे माफ कर देना। मेहनत पर भरोसा रखो भाई, जमीन कभी धोखा नहीं देती। इसके बाद हरदेव घर आ गया। फसल हो गई है। इससे घर में सब बहुत खुश थे। घर में अब सारा अनाज है। अब हम कभी भूखे पेट नहीं रहेंगे। हमारी बेटी भी बहुत खुश है आज। पापा आप सही कहते थे कि बारिश जरूर होगी। देखी बेटी, मैंने बोला था ना कि पापा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मैं तुम्हें सारे किताब खरीद दूंगा। है, आप सही कहते थे कि बारिश होगी और हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। हमें कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, पर हमें हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान सब ठीक कर देते हैं। और इस प्रकार हरदेव के जीवन की सारी कठिनाई दूर हो गई। अगले दिन हरदेव अपनी बेटी के साथ खेत में खड़ा था, हाथ में नए बीज। आसमान साफ था, हवा खुशबू से भरी थी। जिस किसान के पास उम्मीद का एक बीज भी हो, वह कभी हारता नहीं। उम्मीद, मेहनत और धैर्य किसान की सबसे बड़ी फसल है।